हम ठंडी ठंडी छाछ पिला रहे हैं, साथ साथ में बापूजी के दिव्य ज्ञान का अमृत भी पिला रहे हैं सबको, ताकि लोगों को अंदर जागृति आए, हम हिंदू एक हो जाए और हिंदू भारत देश विश्व गुरु बने। इसलिए हमारा बापूजी का संकल्प पूरा हो। हरिओम हरिओम। संत श्री आसाराम जी बापू की तरफ से ऋषि प्रसाद सेवादार की सेवा यहाँ छाछ वितरण हो रही है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सब अच्छे से पी रहे, सब आके आनंदित हो रहे। मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। सब छाछ पी रहे, ऋषि प्रसाद पत्रिका ले रहे और पढ़ भी रहे। ये बहुत अच्छा कार्य है। हरिओम, मैं छाछ बांट रही हूँ ऋषि प्रसाद की ओर से। आसाराम जी बापू आश्रम તરફથી આજે 11ના દિવસે છાશ વિતરણ અને ઋષિ પ્રસાદનું વિતરણ ચાલી રહ્યું છે, જેમાં હું છાશ આપું છું અને સાઈડમાં બધા ઋષિ પ્રસાદ પત્રિકા પણ આપી રહ્યા છે। લોકો હરખથી છાશ પીતા જાય છે, હરિઓમ બોલતા જાય છે અને ઋષિ પ્રસાદ લેતા જાય છે, વાંચતા જાય છે, જેથી અમને બહુ જ ખૂબ જ आनंद થઈ રહ્યો છે। अच्छी पत्रिका मिली, बहुत अच्छा है, ऐसा ही चलना चाहिए। बढ़िया लगी मेरे को छाछ, ऐसा ही आगे चलना चाहिए। मेरे को पत्रिका भी दी है, ये सब आगे तक चलना चाहिए। आसाराम बापू का, बापू जी की ओर से ये सेवा चल रही है और आगे भी चलती रहे। ऋषि प्रसाद के साथ ऋषि दर्शन में लाए खुशियों की सौगात। गुरु आए साकार ऋषि प्रसाद के साथ ऋषि दर्शन में लाए खुशियों की सौगात। जन जन तक पहुँचाए, गुरु की सेवा में लग जाए। ऋषि प्रसाद और ऋषि दर्शन की महिमा सबको बताए, महिमा सबको बताए, महिमा सबको बताए। गीता का ज्ञान ऋषि प्रसाद, वेदों का सार ऋषि प्रसाद। हरिओम, मैं साबरमती का रहने वाला हूँ। भरत भाई श्रीमाली नाम है। मैं 20 साल से आश्रम पर आता हूँ। भले मैं जब छोटा था, जब मैंने रिक्शा नहीं ली थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स लोगों ने रिक्शा ली हुई है। और मैं 20 साल से मैं बापू के आश्रम में भी आता हूँ और हमेशा बापूजी के सेवा भाव में मैं रहता हूँ। मेरे बच्चे भी बापूजी के आश्रम में आते हैं। यहाँ पर करोड़ों लोग बापूजी के आश्रम में आते हैं और सत्संग सुनते हैं और उनकी जो बुराइयाँ होती है वो हटाते हैं, बुराइयाँ खत्म हो जाती है। बापूजी ने हमेशा जो भी उनके शरण में आए उन सबों ने कष्ट दूर किया है बापूजी ने। और जिसको भी जितनी भी तकलीफ हो बापूजी के पास आए, वो हमेशा बापू ने उसका सहकार किया है। अच्छा सत्संग करते, अच्छा काम करते और पूरे जब इंसानियत के लिए, हिंदू धर्म के लिए और छोटे बच्चों के लिए, सभी के लिए आसाराम बापूजी एक वरदान स्वरूप है। वो हमारे गुरु जी है और सदैव रहेंगे। वो उन लोगों पर आज कितने भी आरोप लग जाए, हमें तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारे बापूजी बाहर आवे और हमें दर्शन दे और हमारा को ज्ञान दे और जाके हमारा जीवन सफल हो जाए। मैंने तो मेरी छोटी बच्ची अभी 5 साल की भी नहीं हुई है, लेकिन मैंने एडमिशन मेरी बच्ची का गुरुकुल में ही लिया है और मैं जब तक मेरी बच्ची पढ़ेगी मैं बापूजी के गुरुकुल में, आसाराम बापूजी के गुरुकुल में मोटेरा में उनको उसमें ही शिक्षा दिलवाऊंगा और हम सब परिवार वाले उनकी दीक्षा भी लेंगे और उनके ही शरण में रहेंगे। हमने उनके शरण में आके बहुत कुछ पाया है। ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में कुछ नहीं मिला। जब से उनके शरण में आए हमने जीवन में बहुत कुछ पाया है, हमारे जीवन बदल गया है। ऐसा लग रहा है कि प्रभु के साथ हमारा मिलाप हो गया है। और बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मेरे बापूजी है तो मैं हूँ
और बापूजी है, मैं मेरे बापूजी को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जय हरिओम हरिओम हरिओम। अभी मेरी बच्ची है जिज्ञासा श्रीमाली, वो अभी 4.5 साल की है। मैं पिछले साल की डालने वाला था, लेकिन वो ज़्यादा ही छोटी थी, इसलिए मैंने एक साल वेट किया। और अभी इस साल से अभी मैंने 1 हफ्ते पहले मैंने उसका एडमिशन लिया है। वो भी हर बार बोलती है कि पापा मुझे गुरुकुल में ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि हम अक्सर जाते हैं और उनको सब अच्छा लगता है। वहाँ का माहौल, वहाँ का भक्तिमय वातावरण और सब जो लोग के आने जाने का जो भक्ति, जो बापू जी का जो श्रद्धा भक्ति का वो माहौल है, वो सब देख के बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। मैंने मेरी बच्ची का एडमिशन आसाराम बापूजी के आश्रम में गुरुकुल में ही करवाया है। और आप सभी से मेरा निवेदन करता हूँ कि जिसके भी बच्चे हैं उनको आसाराम बापू के आश्रम और गुरुकुल में आने के लिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ। आरोप तो सब पे लगते रहते हैं और लोगों के भी लगे, लेकिन सब लोग आज छूट गए। मेरे बापूजी क्यों ना उनको बेल मिल रही है, ना वो दर्शन देने आ रहे हैं। और इतने 11-12 साल से मेरे बापूजी पे इतने बड़े बड़े आरोप लगे। मेरे बापूजी ने इतने बड़े आरोप लगने के बाद भी कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, इसलिए बुरा चाहा नहीं, किसी के लिए बुरा बोला नहीं। बड़ी न्याय से अपील करते हैं कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द न्याय मिले और जल्द से जल्द हमारे बापूजी हमें दर्शन देवे। हरिओम। गीता का ज्ञान ऋषि प्रसाद, वेदों का सार ऋषि प्रसाद। हरिओम। मेरा नाम दिलीप भाई है और मैं संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम की ओर से शरबत वितरण के लिए आया हूँ। और यहाँ ठंडा ठंडा शरबत का वितरण हो रहा है। संत श्री आसाराम जी बापू ने बताया है कि वैशाख मास में शरबत और पानी का वितरण करना और छाछ का वितरण करना बहुत ही पुण्यकारी है। और इसमें भी पलाश का शरबत के लिए तो बापूजी ने बोला है कि पलाश का शरबत पीने से ठंडक भी होती है और गर्मी का शमन होता है, इसलिए पलाश का भंडारा अभी हो रहा है। और इसके साथ साथ में ऋषि दर्शन का भी वितरण कर रहे हैं। बापूजी ने बताया है कि ऋषि दर्शन का ज्ञान जो अगर नहीं बांटा तो भंडारा अधूरा है। तो इसीलिए हम अभी ये सूर्य ऋषि दर्शन और ऋषि प्रसाद के ज्ञान का बंटवारा कर रहे हैं, फ्री में वितरण कर रहे हैं। हरिओम।